वैदिक युग की सभ्यता का आधार अगर किसी चीज पर टिका था तो वह था कृषि और पशुपालन। ऋग्वैदिक समाज एक घुमंतु और अर्धस्थायी जीवन शैली से निकलकर धीरे धीरे कृषि आधारित समाज की ओर बढ़ रहा था। इस परिवर्तन ने न केवल भोजन की स्थिरता दी, बल्कि समाज, राजनीति और धर्म की नींव को भी मजबूत किया। शुरुआत में वेदों में सबसे अधिक उल्लेख गाय और घोड़े का होता है। गाय को अघन्य यानी न मारे जाने योग्य कहा गया। वह केवल दूध और कृषि के लिए थी और उसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। घोड़े यज्ञों में बलि के लिए और युद्ध में रथों को खींचने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ था, जहां राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन घोड़े के माध्यम से करता था। लेकिन धीरे धीरे वैदिक समाज ने कृषि की ओर ध्यान देना शुरू किया। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे बैलों की मदद से चलाया जाता था। ऋग्वेद में लांगल शब्द आता है, जो हल का वर्णन करता है। इस हल से गेहूं, जौ, तिल और धान जैसी फसलें उगाई जाती थीं। वर्षा उस समय कृषि का सबसे अहम हिस्सा थी। इंद्रदेव को वर्षा का देवता माना गया, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही खेत लहलहाते थे। इसीलिए इंद्र की सबसे अधिक स्तुति ऋग्वेद में मिलती है। यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से वर्षा की कामना की जाती थी, ताकि समाज अन्न से भरपूर हो सके। फसलों को संग्रहित करने के लिए कोठार बनाए जाते थे और अतिरिक्त अन्न को व्यापार में भी इस्तेमाल किया जाता था। यह वह युग था जब स्वावलंबी जीवन शैली आकार ले रही थी, जहां हर परिवार खेती, पशुपालन और छोटे स्तर पर उत्पादन में जुड़ा हुआ था। कृषि और पशुपालन न केवल भोजन के लिए, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी थे। एक व्यक्ति की संपन्नता उसके गोवंश, जमीन और अन्न भंडार से मापी जाती थी। यही कारण था कि यज्ञों में गायों का दान और खेतों का विस्तार राजाओं और पुरोहितों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वैदिक भारत की नींव तलवार से नहीं, बल्कि हल और हली से रखी गई थी। अन्न और गाय की पूजा सिर्फ प्रतीक नहीं थे, वे उस समय के जीवन का मूल आधार थे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंडिया इन 5 मिनट्स के लिए, जहां हर अध्याय में हम आपके सामने खोलते हैं भारत का गौरवशाली अतीत। धन्यवाद।